क्या रूस पर हमला करने वाले हैं नेटो देश? यूक्रेन में जबरन सैन्य भर्ती अभियान क्यों? रूसी कब्जे वाले इलाकों में अब 3 लेयर डिफेंस लाइन क्यों? विध्वंसक जंग से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखिए महायुद्ध टॉप 9। रूस यूक्रेन जंग को लेकर न्यूक्लियर टेंशन के बीच नेटो की आज से सबसे बड़ी वॉर ड्रिल शुरू हो रही है। नेटो के इतिहास की सबसे बड़ी ड्रिल जर्मनी में हो रही है। इस वॉर ड्रिल में 25 देश शामिल हैं। द एयर डिफेंडर 23 एक्सरसाइज आज से 23 जून तक चलेगी। इस वॉर ड्रिल में 10,000 से ज्यादा जवान हिस्सा ले रहे हैं। जर्मनी में नेटो की सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज के जरिए रूस और विरोधियों को जवाब दिया जाएगा। इस मिलिट्री ड्रिल में 250 फाइटर जेट अपनी ताकत दिखाएंगे, जिसमें अकेले अमेरिका के 100 फाइटर जेट्स हैं। ड्रिल का मकसद नेटो के एयर स्पेस की सुरक्षा, निगरानी और कंट्रोल है। इस ड्रिल के दौरान दुश्मन के लड़ाकू विमानों पर हमले का भी अभ्यास किया जाएगा। ब्रिटेन के द टेलीग्राफ अखबार ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि यूक्रेन में रूस ने कब्जे वाले इलाकों में 3 लेयर सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं। इसे दुनिया की सबसे मजबूत डिफेंस लाइन कहा जा रहा है। रूस ने खेरसों, ज़ेपोरिज़िया और पूर्वी यूक्रेन में रूस ने कई माइनफील्ड और एंटी टैंक गड्ढे बनाए हैं। दुनिया पर मंडराते न्यूक्लियर वॉर के खतरे के बीच रूस में पुतिन की सत्ता को लेकर ब्रिटिश इतिहासकार ने बड़ा दावा किया। रॉबर्ट रॉम्स के मुताबिक पुतिन का अंत कभी भी हो सकता है, क्योंकि पुतिन जो कर रहे हैं उसका करोड़ों रूसियों पर असर पड़ रहा है। डोनेत्स्क के अवदिव्का में रूसी सैन्य ठिकानों पर यूक्रेनी फौज ने जबरदस्त हमले किए। यूक्रेन की 59th मोटराइज्ड ब्रिगेड ने रूसी सैन्य के काफिले को निशाना बनाया। यूक्रेन के हमले में कई रूसी टैंक तबाह हो गए। अवदिव्का में यूक्रेनी फौज अपनी पोजीशंस मजबूत करती नजर आई। रूस के खिलाफ जारी जंग में सैनिकों की कमी से जूझ रहे यूक्रेन ने एक बार फिर सैन्य भर्ती अभियान शुरू कर दिया। सैन्य भर्ती अभियान के दौरान सेना के जवान और ऑफिसर कुछ लोगों को जबरदस्ती उठाते नजर आए। यूक्रेन में इससे पहले सैन्य भर्ती अभियान का विरोध हो चुका है। रूस की जनता ने अब पश्चिम देशों को सबक सिखाने की ठान ली है। आक्रामक यूक्रेन पर जवाबी वार के लिए बड़ी संख्या में युवा रूसी सेना में शामिल होने के लिए आगे आ रहे हैं। रूस का दावा है कि महज 10 दिन में करीब 13,500 से ज्यादा वॉलंटियर्स ने रूसी आर्मी ज्वाइन की है, जबकि युद्ध शुरू होने से अब तक 1,30,000 वॉलंटियर्स सेना में शामिल हो चुके हैं। युद्ध के दौरान रूस और यूक्रेन में एक दूसरे के बंधक बनाए गए जवानों की रिहाई का सिलसिला जारी है। समझौते के तहत यूक्रेन की कैद से आजाद किए 94 रूसी सैनिक अपने देश लौटे। रिहाई के बाद रूसी जवान काफी खुश नजर आए। कुछ जवान रूसी सीमा में दाखिल होते हुए भावुक हो गए। रूस ने भी बंधक बनाए यूक्रेनी जवानों को रिहा किया है। जंग के बीच यूक्रेन को सैन्य मदद जारी है। पड़ोसी देश पोलैंड ने यूक्रेन की मदद के लिए 10 फायर ट्रक भेजे। फायर ट्रक के साथ पोलैंड ने फ्लड कंट्रोल कंटेनर भेजे हैं। काखोवका डैम के तबाह होने के बाद यूक्रेन के कई शहरों में पानी है। प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने के लिए फ्लड कंट्रोल कंटेनर से काफी मदद मिलेगी।